अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और हमारी वीडियो सब तक पहुंचाएं। चलिए तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, कपल। वो भागकर शादी करते हैं। उनके घर वाले उन्हें बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रहे होते हैं ताकि ढूंढ के उन्हें मार सकें। वो कपल भागते भागते एक गांव में आ जाते हैं। वो छुपने की जगह तो ढूंढ ही रहे होते हैं। उन्हें एक घर खाली मिल जाता है। वो सोचते हैं इसी थोड़े दिन इसी घर में रहते हैं और फिर चले जाएंगे यहाँ से। वह उस घर में चले जाते हैं। रात को विक्रम और सीमा दोनों सो रहे होते हैं। सीमा को आवाज आती है कि कोई उसे आवाज दे रहा था बार बार, सीमा सीमा। वह उठती है और इधर उधर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। वह सो जाती है। फिर उसे एक परछाई दिखाई देती है। उसे फिर हंसने की आवाज आती है। वह विक्रम को उठाती है। विक्रम कहता है कि कोई नहीं है, हम लोग डरे हुए हैं, इसलिए तुम्हें ये आवाजें आ रही हैं। दोनों सो जाते हैं। वो दिन तो कट जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, दिन कट जाता है। जब वो दोनों रात में सो रहे होते हैं, उन्हें परछाई दिखाई देती है। सीमा को दो लोगों की परछाई दिखाई देती है और वो परछाई जो दिखाई देती है, उन्हें आवाज आती है रोने की। कोई रो रहा है। वह कमरे से उठकर जाती है और देखती है, पर फिर वो परछाई भी गायब हो जाती है। ऐसे ही कर करके थोड़े दिन, 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात कोई सीमा को आवाज देता है। बार बार कोई सीमा सीमा कह के चिल्ला रहा होता है। सीमा उठ जाती है। वो विक्रम को उठाती है, पर विक्रम नहीं उठता। फिर उसे 2 लड़कियों की परछाई दिखाई देती है। वह परछाई के पीछे पीछे जाती है और उसे किसी के चिल्लाने की भी आवाज आ रही होती है। हवा चलने लगती है। घर तो बंद होता है, लेकिन तेज तेज हवा चलने लगती है। सीमा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो चीख के विक्रम को आवाज लगाती है। विक्रम आ जाता है। विक्रम उसे बहुत समझाता है कि कोई नहीं है, लेकिन वो कहती है नहीं, मैंने परछाई देखी है 2 लड़कियों की। विक्रम उसे समझाता है और कहता है चलो कोई नहीं है। जैसे ही वो सीमा को ले जा रहा होता है, वैसे ही एकदम 2 आत्माएं आ जाती हैं जो उन्हें दिखने लगती हैं। सीमा और विक्रम डर जाते हैं। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। घर
उनका सामान भी इधर उधर हवा में झूल रहा होता है। वह बार बार उनसे कुछ कहना चाहती है, पर सीमा और विक्रम डर की वजह से कुछ नहीं सुनते। तभी सीमा एकदम हवा में उल्टी लटक जाती है। विक्रम कहता है, कौन है, क्या चाहिए, लेकिन कुछ किसी की आवाज नहीं आती। फिर विक्रम कैसे भी करके सीमा को उतारता है और गेट से कहता है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। जैसे ही वो गेट से बाहर जा रहे होते हैं, गेट एकदम बंद हो जाता है और तेज तेज हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। सीमा और विक्रम रोने लगते हैं, कौन है, हमने क्या बिगाड़ा है। बहुत देर तक वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, डरते रहते हैं, गेट भी नहीं खुलता। विक्रम कहता है, कौन है, तुम्हें क्या चाहिए हमसे, हमने क्या किया है। तभी फिर एकदम आत्माएं प्रकट हो जाती है, उनके सामने आ जाती हैं। वो दोनों एकदम डर जाते हैं। तभी वो आत्माएं उन्हें एक कमरे में ले जाती हैं। उस कमरे में एक टीवी रखा होता है पुराने टाइम का। वह अपने आप चल जाता है और उस टीवी में उन्हें कुछ दिखाई देता है। राधा और सीता, दो लड़कियां थी। उनकी माँ तो उन्हें बचपन में ही छोड़ के खत्म हो गई थी। थोड़े टाइम बाद वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तभी उन्हें उनका पिता भी छोड़ के चले गए, वो भी खत्म हो गए। दोनों बहनें अकेली हो जाती हैं। उनके सिर पे भी कोई नहीं बचता। थोड़े दिन तो वह गुजारा करती हैं, लेकिन फिर उन्हें खाने पीने की, हर चीज की, पैसों की तंगी होने लगी। फिर वो लोग काम करने की सोचती हैं। वह घर घर जाकर काम करने लगती हैं। पहले तो उन्हें काम भी नहीं मिल रहा होता है, लेकिन फिर वो काम करने लगती हैं। उन्हें कुछ घरों में काम मिल जाता है। एक बार वो दोनों बहनें एक घर में काम कर रही होती हैं। उस घर में उनकी मालकिन तो अच्छी होती है, लेकिन उनका जो मालिक होता है वो उन्हें बुरी नजर से देखता है। वैसे भी जब घर से पे कोई नहीं बचता तो इधर उधर के लोग उन्हें बुरी नजरों से देखने लगते हैं और उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि कोई नहीं है, तो उन पे गंदी नजर डालते हैं। पर उन्हें तो अपना पेट पालना था, पैसों की तंगी भी थी, तो वो अपना काम पे ही ध्यान देती हैं। एक बार वह काम करने गई होती है, तो उस दिन उनकी मालकिन बाहर चली गई होती है। घर पे सिर्फ मालिक ही होता है। मालकिन थोड़े दिनों के लिए गई होती है। वह अपना काम करके कहती हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन उनका मालिक उनसे कहता है, आज मैंने अपने घर में पार्टी रखी है, तो मेरे दोस्त आ रहे हैं, तुम उनका खाना बनाकर चली जाना। वह मान जाती हैं और पार्टी शुरू हो जाती है। वह अपना काम कर रही होती हैं। मालिक के दोस्त दोनों
सभी लोग उन पे गंदी नजर डालते हैं। वो लोग उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके साथ बहुत बुरा करते हैं। जब वो सब उनके साथ गलत कर लेते हैं, फिर ताकि वो किसी को कुछ बता ना दें, तो सब लोग उन्हें मिलकर जान से मार देते हैं। और मारने के बाद उनकी बॉडी को घर के ही गार्डन में आके पेड़ के नीचे दबा देते हैं, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। वैसे भी उनके सर पे कोई तो था नहीं, तो किसी को क्या ही पता लगेगा। लेकिन एक दोस्त कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब मिलकर समझा देते हैं। उनकी बॉडी को तो दफना दिया गया था। थोड़े टाइम तक तो गांव में ऐसी बातें चल रही होती हैं, वो दोनों लड़कियां थी, सीता और राधा, पता नहीं कहाँ चली गई, अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। वैसे भी सब उनपे गंदी नजर ही डालते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनकी मालकिन घर आती है और कहती है सीता और राधा काम पर नहीं आई। मालिक कहता है कि नहीं, वो लोग तो आ ही नहीं रही हैं काम पर, पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। गांव में भी बातें चल रही हैं कि वो दोनों पता नहीं कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई। वैसे भी वो तो ऐसी ही थी, उन्हें कैरेक्टरलेस बताता है। मालकिन शांत हो जाती है। थोड़े दिनों बाद मालकिन को रात में कुछ चिल्लाने की, दर्द से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई उससे कह रहा हो कि बचाओ। वह अपने पति से कहती है ये कैसी आवाजें आ रही हैं। उसका पति उससे कहता है कुछ भी नहीं है, ये सब तेरा वहम है। थोड़े दिनों तक ऐसी ही बातें चलती रहती हैं और उसका पति उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, यहाँ से चली जाओ। वो बहुत बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि वो तो ये भी सोच रहा था कि मेरा सच सामने ना आ जाए। ऐसे ही थोड़े टाइम तक चलता रहता है। उनका एक लड़का भी होता है। वह उस पेड़ के पास खेल रहा होता है। एक दिन वह बच्चा पेड़ के पास खेल रहा था और खेलते खेलते ही मर जाता है। उनकी माँ उन्हें देख रही होती है, अपने बच्चे को देखती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। जब वो सब में ढूंढती है और अपने घर के गार्डन में जाती है, तो पेड़ के पास उसके बच्चे की बॉडी मिलती है और वह चिल्लाती है। पर उसके पति को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसका सौतेला बाप होता है। वह उस बच्चे का सौतेला पिता था, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है। वो आत्माएं, वो जो लड़कियों की आत्मा थी, वो उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो समझती नहीं है और पागल हो जाती है। ऐसे ही करके थोड़े ही दिन और बीत जाते हैं और वो दोनों पति पत्नी उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने घर को छोड़कर शहर चले जाते हैं
और वहीं जाकर रहने लगते हैं। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। इस कहानी का पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में और बताते हैं कि दोनों बहनों की आत्माएं कैसे बदला लेती हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और इस कहानी के अगले पार्ट में मिलते हैं। जय माता दी।